मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। हमारा परमुटेशन पिछले सेशन में ख़त्म हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप देखोगे कि पिछले 2-3 सेशन में हमने क्या किया, हमने चीज़ों को अरेंज किया और साथ में सेलेक्ट भी किया। मतलब क्या हुआ इसका जी? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर 4 आदमी हैं और 6 चेयर हैं, तो मुझे इन चारों आदमियों को इन चेयर पे बैठाना था। तो मैंने 2 काम किए। पहले मैंने इन 6 में से 4 चेयर को सेलेक्ट किया, तो 4 चेयर सेलेक्ट हो गई। और अब मैंने इन चारों आदमियों को इन चारों चेयर पे अरेंज कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, या एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, इसे कहते हैं अरेंजमेंट। तो इस पूरे सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट प्रोसेस को बोलते हैं हम परमुटेशन। लेकिन अब जो अब करेंगे हम, अब करेंगे कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क है? कॉम्बिनेशन बेसिकली परमुटेशन का ही पार्ट है। तो जो हम पहले सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों काम कर रहे थे, अब हम करेंगे केवल सिलेक्शन और ओनली सिलेक्शन के प्रोसीजर को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और अगर मुझे n में से फ्रॉम n थिंग्स और मुझे इनमें से r चीज़ों को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला होता है NCR। और इसका एक्सपेंड करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला। अब NCR के फॉर्मूले को देख के हमने 2 फॉर्मूले और बनाए इसमें। पहला तो ये बनाया, कभी आपको NCX अगर आपको दिया हुआ है NCX और NCY इक्वल दिए हुए हैं, तो इस केस में 2 बातें होंगी। या तो x इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो x प्लस वाई का सम n होगा। ठीक है, लेकिन साथ ध्यान रखना कि यहाँ ऊपर हमेशा सेम होना चाहिए। एक और फॉर्मूला बनाया हमने, अगर हम NCR और NCR प्लस 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है। तो पहले मतलब समझ लीजिए क्या है इसका। ऊपर दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो नीचे है इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसका सम कर सकते हैं डायरेक्ट, और वो हो जाता है n+1 CR+1। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर सेम वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा। और अगर एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लेंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे आ गया। हमें ये गिवन है और मुझे ये निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर सेम है और नीचे डिफरेंट है, यानी कि 8 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकते, तो एक ही रास्ता बचा कि 8 + 2 इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 10 आ जाएगी, और जब मैं n की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 10C2। और 10C2 खोलेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इसकी निकालेंगे वैल्यू, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कटा, तो ये आ गया 45। इसका मतलब मेरी इसकी वैल्यू आ गई 45। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है मुझे, हमें ये गिवन है और हमें n निकालना है।
तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले खोलते हैं। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ NCR से, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो। इसका भी खोल देते हैं n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब इसको पहले ऐसा करते हैं, इसको हटा के इंटू लगा देते हैं, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, अब इसे उल्टा कर देंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ये कट गया इससे। अब हमने क्या किया, मैंने इस 2n को, मैंने पिछले बताया था सेशन में कि जो बड़ा होगा उसे खोलेंगे, तो इन दोनों में से ये बड़ा है और इन दोनों में से ये बड़ा है, तो मैंने इसको खोला पहले, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया, जिससे कि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इसको खोलते हैं, पहले ऊपर आएगा तो रखते हैं एज इट इज़ n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब फिर मैंने इससे ही काट दिया, अब इस n से ये n कट गया, अब क्या बचा, मैंने इसमें से 2 और कॉमन ले लिया, तो एक 2 तो चल रहा था, एक 2n माइनस 1 चल रहा था, एक मैंने 2 कॉमन लिया, बचा n माइनस 1 और यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। कुछ कटा, यस कुछ और कट गया, और 2 से कटा ये 6, फिर 2 से कटा ये 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधी n की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरा आ गया 5 इज इक्वल टू n की वैल्यू 5 आ गई, है ना। मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं थी, आपको सिंपल NCR के फॉर्मूले खोलने थे और फिर फैक्टोरियल खोलने थे, जो हमने पिछले सेशन में सीख चुके हैं। चल नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। पहला है अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड, मतलब मुझे 3 पर्सन की कमेटी बनानी है और मेरे पास हैं 2 मैन और 3 वोमेन, तो मेरे पास मैन जो हैं वो 3 हैं और जो वोमेन हैं वो मेरे पास नहीं, मैन 2 हैं, मैन 2 हैं और वोमेन 3 हैं, और मुझे टोटल 3 पर्सन चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन इट डन, तो पहले तो निकालते हैं टोटल कितने तरह से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, पहले बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन 5 ह्यूमंस में से, 5 पर्सन्स में से कोई से भी 3 पर्सन निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5C3। मैंने आपसे कहा था कि अगर n में से r चीज़ को सेलेक्ट करना है तो हम लगाते हैं NCR, तो मुझे 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है 5C3, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करके 10 आ जाएगा। अब आगे लिखा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वोमेन। अब वो कहता है, ये तो टोटल हो गई, वो कहता है जी मुझे ऐसी चाहिए कि मुझे एक तो मैन चाहिए और 2 वोमेन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 2 मैन में से एक मैन को सेलेक्ट करूँगा, तो वो हो गया 2C1, फिर मैं 3 वोमेन में से 2 वोमेन को सेलेक्ट करूँगा, वो हो गया 3C2, और मुझे ये दोनों ही काम करने हैं, इसका मतलब बीच में एंड आया तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 2 इसकी 3, आंसर आ गया 6। तो ये 2 क्वेश्चन थे, पहले तो कोई कंडीशन नहीं थी और अब की बार मुझे एक मैन चाहिए था और 2 वोमेन चाहिए थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बीच में एंड है, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज के स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 9 कोर्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे इन 9 में से कोई से भी 5 चूज़ करने हैं, लेकिन
इन 9 में से 2 ऐसे हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको लेने ही पड़ेंगे। जैसे इंग्लिश है और फिज़िकल है, मतलब 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने लेने ही पड़ेंगे। इसका मतलब इन 5 में से ये 2 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अब आपको कितने और चाहिए भाई? अब 2 तो ले चुके आप, इसका मतलब 5 आपको टोटल लेने थे, तो 2 ले चुके, तो टोटल 3 और चाहिए अभी, और वो चाहिए इनमें से। तो ये बचे 7। तो इसका मतलब 7 में से मुझे 3 चाहिए, तो मैं 7 में से 3 कोर्स निकाल लूँगा, 7C3। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैंने इनको तो निकाला ही नहीं। भाई ये तो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब होता है, एक आपने सुना होगा, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब ये तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसका तरीका एक होता है, और 7C3 ये हो गए 7 में से 3 निकालने का तरीका। तो मेरा आंसर आ गया 7C3। 1 इंटू 7C3, ये आ गया 7C3। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले समझते हैं ये कार्ड्स क्या होते हैं यार, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। इन 52 कार्ड्स में से 13 के 4 होते हैं जी। तो मैंने कहा 13 पत्तों के 4 होते हैं, और इन 13 में 2 नाम होते हैं, एक तो स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड और एक हार्ट। ठीक है जी। अच्छा, स्पेड मतलब आप सोचते हो तो स्पेड हमारा हो गया ये, और क्लब हमारा हो गया ये, डायमंड हमारा हो गया ये, और हार्ट हमारा हो गया ये। काइंड ऑफ ऐसा होता है। अच्छा, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड भी और क्लब भी, और ये दोनों रेड कलर के होते हैं, डायमंड भी और हार्ट भी। अभी जो क्लब होते हैं, ये जो तीन चार मैंने बताए, 4, ये 4, 1 2 3 4, इनका नाम होता है सूट। ये 4 सूट होते हैं हमारे कार्ड में, 12 13 पत्तों के। अब हर एक सूट में क्या होता है? एक तो होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, और फिर होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ये 13 पत्ते हर एक सूट में होते हैं, यानी कि 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। ये जो 3 पत्ते होते हैं, किंग क्वीन और जैक, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। ये जो यहां से यहां तक है, इन्हें बोलते हैं नंबर्ड कार्ड। अच्छा, अब ये जो एस है, ये फेस कार्ड तो नहीं होता, बट अगर मैं इस एस को इन तीनों के साथ मिला दूं तो ये चारों बनते हैं ऑनर्ड कार्ड। हालांकि काम नहीं आते, ये काम जो आते हैं फेस कार्ड ज़्यादातर, नंबर्ड कार्ड, और टोटल हो गए हमारे पास ये। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से जवाब देना, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? यस, 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। अच्छा, टोटल रेड कार्ड कितने हो गए जी? 26। 13 ये और 13 ये। ठीक है, तो ऐसे हम लगाते हैं। अब क्वेश्चन चलते हैं इसके बेस। मुझे 4 पत्ते निकालने हैं 52 पत्तों में से, और पहला पार्ट है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। मतलब सेम सूट का मतलब है कि चारों या तो स्पेड होने चाहिए। मैं लिख देता हूं पहले पार्ट में, ऑल फोर्स आर स्पेड और क्लब और डायमंड और हार्ट। मतलब या तो चारों इसमें से होंगे, या चारों इसमें से होंगे, या चारों इसमें से, या चारों इसमें से। तो अगर मैं चारों स्पेड निकालता हूं तो तरीका होगा 13C4, क्योंकि 13 स्पेड होते हैं, मुझे 4 निकालने हैं। ऐसे ही ये होगा, ऐसे ही ये होगा, और ऐसे ही ये होगा। अब बीच में क्या शब्द आ रहा है? बीच में आ रहा है और मैंने आपको बताया था और में क्या करते हैं, और में करते हैं प्लस। तो ये चारों प्लस कर देंगे, तो पहले पार्ट का आंसर मेरा ये आ जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो? सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट, मतलब चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 कार्ड फ्रॉम स्पेड एंड 1 फ्रॉम क्लब एंड 1 फॉर डायमंड एंड 1 फॉर हार्ट। यानी कि एक पत्ता इसमें से लूंगा मैं, एक पत्ता इसमें से लूंगा, एक पत्ता इसमें से, एक पत्ता इसमें से। तो मैंने एक पत्ता इसमें से लिया तो 13C1, एक पत्ता इसमें से लिया 13C1, एक पत्ता इसमें से लिया 13C1, एक पत्ता इसमें से लिया 13C1। और बीच में क्या है? बीच में एंड है, तो एंड में हम क्या करते हैं? एंड में करते हैं मल्टीप्लाई। तो सेकेंड पार्ट का आंसर मेरा ये हो गया। ठीक है जी। तीसरा पार्ट कह रहा है वो आर फेस कार्ड्स। अभी तो बताया मैंने आपको फेस कार्ड कितने होते हैं, कितने होते हैं? यस, गुड गैस, 12। तो 12 में से 4 निकाल लें, ये सीधा सीधा है 12C4। इसमें कुछ नहीं करना आपने। चौथा पार्ट कह रहा है वो 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। तो मैंने बताया था अभी रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड भी 26। तो मुझे 2 चाहिए इसमें से, 2 चाहिए इसमें से, तो 26C2 और 2 इसमें से 20C2, बीच में एंड है मल्टीप्लाई। लिखा है कार्ड ऑफ द सेम कलर। अब सेम कलर का मतलब है या तो ऑल 4s आर रेड और ब्लैक। तो अगर चारों कार्ड रेड होते हैं तो 26 रेड होते हैं तो 26C4, ब्लैक होते हैं तो 26C4 और बीच में और है इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कहता है मुझे 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड निकालने हैं और इन 5 में एक एस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 52 कार्ड में देखे कितने एस होते हैं पता है आपको? अभी तो बताया 4 एस होते हैं, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का और एक स्पेड का। 4 एस हो गए। जो रेस्ट कार्ड बचे वो बचे 48। अब मुझे इस टोटल में से 5 कार्ड निकालने हैं जिसमें कि एक एस होना चाहिए, तो 4 ही होंगे। निकाल लेते हैं सिंपल। इसमें से 4 में से एक निकालते हैं तो 4C1, इसमें से 4 निकालते हैं तो 48C4 और बीच में मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है मुझे? क्योंकि एंड है। मुझे एक कार्ड ये भी चाहिए एंड मुझे 4 कार्ड ये भी चाहिए, तो मेरा ये आंसर आ गया 4C1 इंटू 48C4। ठीक, क्लियर? कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रेक्टिफाई करूँगा। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17। मुझे 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर निकालने हैं। अब वो कहता है 5 प्लेयर कैन बोल। इन 17 में से 5 बोल कर सकते हैं, तो अगर 5 बोल कर सकते हैं तो 12 हो गए बैट्समैन। क्लियर है ना? और मुझे एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे 4 तो चाहिए बॉलर, 7 चाहिएंगे ये। तो पहले 5 में से 4 ये निकाल लूँगा 5C4, फिर 12 में से 7 ये निकाल लूँगा 12C7, बीच में एंड है इसलिए मल्टीप्लाई। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ बात? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या ये भी करना पड़ता है हमें। देखो क्या है, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास गर्ल्स जो हैं 4 हैं और बॉयज़ जो हैं वो 7 हैं, और मुझे एक टीम बनानी है 5 मेंबर्स की। मुझे 5 मेंबर्स चाहिए और पहला है नो गर्ल्स। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो कि मुझे एक भी लड़की नहीं चाहिए। लड़की नाराज़ मत होना बेटा, कोई गेम ऐसा है जो बॉयज़ अच्छा खेलते हैं, कोई गेम ऐसा है जो गर्ल्स अच्छा खेलती है ना? तो मुझे गर्ल्स चाहिए ही नहीं, तो गर्ल्स मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे 0 गर्ल्स चाहिए और 5 की टीम बनानी है तो 5 मुझे बॉयज़ चाहिए। बस मैंने 5 निकाले, इसमें से 0, 4C0 और 5 में 7 में से 5 7C5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4C0 1 होता है तो 7C5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा आगे चलता है वो। सेकेंड बार कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल। मतलब मुझे कम से कम एक लड़की चाहिए और कम से कम एक लड़का भी चाहिए। दोबारा लिखते हैं इसको। मेरे पास गर्ल्स हैं 4 और बॉयज़ हैं 7।
मुझे 5 चाहिए कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़की। तो केस लेते हैं इसमें। पहला केस बनाया मैंने कि भाई मैंने एक लड़की ले ली तो 4 लड़के ले लिए, 5 चाहिए ना मुझे। दूसरा केस बनाया मैंने, 2 लड़की ले ली, 3 लड़के ले लिए। तीसरा केस बनाया मैंने, 3 लड़की ले ली और 2 लड़के ले लिए। और चौथा केस बनाया मैंने, 4 लड़की ले ली और एक लड़का ले लिया। और कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब सबके निकालते हैं। जैसे मैं अगर एक लड़की लूँ, 4 लड़के लूँ, तो 4C1 इंटू 7C4। इंटू से लगाया कि मुझे एक लड़की भी चाहिए और 4 लड़के भी चाहिए। अब मैंने कहता हूँ 2 लड़कियाँ 3 लड़के, तो 4C2 इंटू 7C3। फिर मैं कहता हूँ 3 लड़कियाँ 2 लड़के, तो 4C3 इंटू 7C2। एक बार लास्ट 4 लड़कियाँ और एक लड़का, तो 4C4 इंटू 7C1। इन सब की वैल्यू निकालेंगे और इन सब को हम टोटल ऐड कर देंगे, तब मेरा आंसर आएगा। ऐड क्यों किया? क्योंकि बीच में और है। या तो केस 1 होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा, या केस 4 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका काम होमवर्क देता हूँ मैं कि इन सब की वैल्यू निकालिए और सबको प्लस कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर। थर्ड पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो कह रहा है एटलीस्ट 3 लड़कियां तो होनी चाहिए। तो ये तो इसका ही सब पार्ट हो गया। तो अगर मैं केवल ये 2 केस ले लूँ तो मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, यानी कि मुझे इसको और इसको ऐड करना है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स कह रहा सारा सारा, या तो 3 गर्ल्स होंगी या 4 गर्ल्स होंगी, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? बढ़िया, आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर ड्रॉन 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे और मुझे कॉर्ड बनानी है, तो कॉर्ड कैसी होती है? कॉर्ड होती है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मुझे एक कॉर्ड बनानी है तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए? दिमाग लगाओ। यस, आई नीड 2 पॉइंट्स। इसका मतलब मुझे 21 में से कोई से भी 2 पॉइंट लूँगा तो कॉर्ड बन जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो गई सीधी सीधी, कुछ नहीं करना आपने, वो हो गई 21C2। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अभी नहीं, पहले इसे क्वेश्चन फिर फॉर्मूले लिख पाऊंगा। लिखा है 25 स्टूडेंट हैं और 10 आर टू बी चूजन फ्रॉम एन एक्सकर्जन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड टू आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। चलो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए आपका नाम है ए, आपके 2 फ्रेंड हैं बी और सी, और इसके अलावा 22 बच्चे और हैं। इट मीन्स टोटल आर 25 स्टूडेंट्स। और आपके मैडम को इन 25 में से 10 बच्चे चाहिए एक पार्टी के लिए। तो आपके जो 3 मिला के आप 3 दोस्त हो, आपने डिसाइड किया भाई देखो, या तो हम सारे जाएंगे या हम कोई भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस, अगर वो तीनों फ्रेंड्स, आप तीनों फ्रेंड्स जाते हो, तो अगर आप तीनों फ्रेंड्स इंक्लूड होते हो, ऑल इंक्लूड, इसका मतलब ये हुआ कि मैडम ने 10 में से 3 तो आपको ही ले लिया। ठीक है, कितने और चाहिए मैडम को? 7 और चाहिए। कितने में से? इन 22 में से। तो 3C3 इंटू 22C7। ये हुआ पहला केस, जब तीनों इंक्लूड होंगे। दूसरा केस लेते हैं जी, जब तीनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, नॉन इंक्लूडेड, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर कोई भी इंक्लूड नहीं होता है तो ये तो आना ही नहीं है, पर मैडम को तो 10 चाहिए। तो मैडम 10 कहाँ से लाएगी? लाएगी इन 22 में से। तब हो गया 3C0 इंटू 22C10। बस आपको इन दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। 3C3 भी 1 होता है, 3C0 भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 22C7 प्लस 22C10। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, देखो सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार और समझ में आएगा अच्छे से आपको। 6 मैन हैं 4 लेडीज़ हैं। मैन है हमारे पास 6 और लेडीज़ हैं 4, और मुझे 5 की फिर कमेटी बनानी है। पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 2 लेडीज़। तो एटलीस्ट 2 लेडीज़ का मतलब है या तो 2, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि अगर कम से कम 2 लेडीज़ हैं
तो 2 तो होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो केस बनाते हैं। पहला केस बनेगा कि 2 लेडीज़ होंगी, दूसरा केस बनेगा 3 लेडीज़ होंगी, तीसरा केस बनेगा 4 लेडीज़ होंगी। अब 4 से लेडीज़ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास हैं ही 4। तो पहला केस बन गया, अगर 2 लेडीज़ हैं और मुझे टोटल 5 चाहिए तो 3 मुझे मैन चाहिएंगे। अगर मुझे 3 लेडीज़ लेनी है तो 2 मैन चाहिएंगे, और 4 लेडीज़ लेनी है तो मुझे 1 मैन चाहिएगा। तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ आएगा 6C3 इंटू 4C2। कैसे आया ना, 6 में से 3 बॉयज़ निकाल लिए, 4 में से 2 निकाल लिए। ये होगा 6C2 इंटू 4C3, और ये होगा 6C1 इंटू 4C4। इस सबको सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा जैसे पहले किया था। अब एक बात, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, यहाँ लिखा है एट मोस्ट 2 लेडीज़। तो दोबारा को बनाते हैं। मैन है मेरे पास 6 और लेडीज़ हैं 4, और मुझे 5 अभी भी चाहिए, और कम से कम, मतलब एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज़। एट मोस्ट 2, देखो ध्यान सुनना, एट मोस्ट 2 का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो इसमें भी 3 केस बनेंगे, या तो हम 2 लेडीज़ लेंगे, या मैं 1 लूँगा, मैं 0 भी ले सकता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन का मतलब यही था कि जब एट मोस्ट आएगा तो उस समय 0 भी आपको इंक्लूड करना है। बस फिर तो हो ही जाएगा। अगर 2 लेडीज़ लेता हूँ तो मैं लूँगा 3 मैन, और 1 लेडीज़ लेता हूँ तो लूँगा 4 मैन, 0 लूँगा तो मैं लूँगा 5 मैन। ये निकालूँगा तो 6C3 इंटू 4C2, ये निकालूँगा 6C4 इंटू 4C1, और ये निकालूँगा 6C5 इंटू 4C0। बस फिर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। हाउ मैनी डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड, ये आपको याद करना है, नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ये फॉर्मूला होता है NC2 माइनस n, या तो याद कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करके आएगा n इंटू n-3/2। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन उल्टे भी आते हैं। वो कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इफ़ नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 44। तो आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है इसको 44 पुट करना है, उससे आपकी n की वैल्यू निकाल लेनी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, n निकल जाएगा। तो 2 तरह क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ हैविंग साइड 8, तो आपने कुछ नहीं करना है, n की जगह 8 पुट कर देना है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 5/2। और आपको डायगोनल्स दे रखे हूँ और नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा हो, तो आपको इसको इक्वल टू 44, जो भी नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे पुट करने हैं, उससे आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। राइट। अब 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला, मतलब कंडीशन क्या गिवन होगी, हमें गिवन होगा कि n पॉइंट्स हैं टोटल, और उन n में से r कोलिनियर है। ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो 2 केस बनेंगे। मान लो वो आपको r दे ही ना, मतलब सिर्फ कह दे कि n पॉइंट्स गिवन है और कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, और एक होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। अगर हमारा r 0 होगा, मतलब कोलिनियर कोई होगा ही नहीं, तो सीधा फॉर्मूला होता है NC2, और ट्राइंगल का होता है NC3। और अगर r पॉजिटिव होगा, जैसे कि मैंने लिखा है, तो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है NC2 माइनस RC2 प्लस 1, और नंबर ऑफ ट्राइंगल का होता है NC3 माइनस RC3। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स। इसका मतलब ये तो हो गई n की वैल्यू और ये हो गई r की वैल्यू, और मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो मुझे सीधा फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू मेरी 10 है, r की वैल्यू मेरी 4 है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो बनेगी वो बनेगी 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 45 माइनस 6 प्लस 1। सॉल्व करके ये आ जाएगा नंबर ऑफ लाइन्स, और नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा 10C3 माइनस 4C3। इसको सॉल्व करना आपको आता है, इससे मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं। लिखा है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड 5 बॉल, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल बी सेलेक्टेड सो दैट देयर इज एटलीस्ट 2 balls ऑफ
ईच कलर, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए। जैसे अभी हमने में किया था एटलीस्ट 1 लेडीज़, सेम ऐसी है। तो इसमें हमारा रेड है 6 और वाइट हैं 5, मुझे टोटल 6 लेनी है और कम से कम 2 बॉल दोनों में से होनी चाहिए। तो बस पहला केस बनेगा 2 रेड 4 वाइट, दूसरा बनेगा 3 रेड 3 वाइट और तीसरा बनेगा 4 रेड और 2 वाइट, क्योंकि मुझे कम से कम 2 तो चाहिए। बस ये तो आता है आपको निकालना। ये आ जाएगा 6C2 इंटू 5C4, ये आ जाएगा 6C3 इंटू 5C3 और ये आ जाएगा 6C4 इंटू 5C2। बस आपको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और उन्हें ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक और ले लेते हैं। वैसे तो ये खुद करना चाहिए आपको, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कर चुके हैं। मतलब आपको ये होमवर्क ले दे रहा हूँ मैं, अगर इसके आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस जी, तो आपका कॉम्बिनेशन चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। मैंने मिसलेनियस एनसीईआरटी की इसमें इंक्लूड कर ली है। अगर आप चाहो तो एक सपोर्ट बुक यानी कि आरएस ले सकते हो, जिससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर ख़त्म, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना पेन चलाना है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं वो तो एक बार करने हैं, उसके अलावा आपको बुक लेनी है कोई सी भी। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।